इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक फुल स्टैक वेब ऐप, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह एआई को यूज़ करते हुए आप लोग कंप्लीट रिज्यूमे बिल्डर ऐप वेब ऐप बना सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी को। अगर आपके पास एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल नहीं है तो आप इस लिंक पर आकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओपन फोल्डर, तो एक फ़ोल्डर चाहिए जिसके अंदर वो सारा काम कर सके। तो मैं यहाँ आती हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ, उसका नाम मैं रख देती हूँ रिज्यूमे बिल्डर, जो कि हम इस वीडियो में बनाने लगे हैं, रिज्यूमे बिल्डर। और मैं यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे बनाया और ये रहा वो फोल्डर। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इस कंप्लीट फोल्डर के अंदर हमारा एंटी ग्रेविटी का जो एआई है वो यूज़ करते हुए इसको यहाँ पर बनाएगा। तो यहाँ मैं इसे यस दे देती हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, सिंपली तौर पर कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट देना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट अ मॉडर्न रिज्यूमे बिल्डर वेब ऐप वेयर द यूज़र कैन इजीली एक्सेस। और यहाँ पे मैं मॉडल को चूज़ करती हूँ जेमिनाई 3.1। एंड देन यहाँ पर स्टार्ट जनरेटिंग का काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब ये इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है जनरेशन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को नहीं लिखना आ रहा है प्रॉम्प्ट, तो आप लोग क्या करें, आप लोग चैट जीपीटी के पास जाएं, उसको थोड़ा रफ रफ सा प्रॉम्प्ट दें और वो आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बिल्ड करके दे देगा। ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर हम लोग वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा एंटी ग्रेविटी है ना, वो एक ऐसा टूल है जो एआई के ज़रिए सिर्फ प्रॉम्प्ट देने हैं और उसके ज़रिए हमें पूरा एक ऐप बिल्ड करके देगा। कैसे, यहाँ पर हमने सिर्फ इसे इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब प्रॉम्प्ट लिखकर इसे इंस्ट्रक्शंस देते रहना है और ये हमें क्या करता रहेगा, जनरेट करके देता रहेगा। अगर पहली दफ़ा में आप लोगों को कोई वर्जन ना पसंद आए, जैसे वो पहले कुछ बना कर देता है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, कोई चीज़ अलग करनी है, डिफरेंट करनी है, चेंज करनी है, तो आप लोग सिंपली नीचे प्रॉम्प्ट देंगे और साथ साथ उन चीज़ों को एडिट करते रहेंगे। तो इतना सिंपल है, अभी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और सेकंड, जो इसकी डेटाबेस होगी, हम लोग अक्सर जो हमारे कमेंट्स आते हैं कि आपने सिर्फ फ्रंट एंड सिखा दिया, बैक एंड कहाँ पे, इसका यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं है, साइन अप लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वो सब चीज़ें भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बैकएंड के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जिसमें हम लोगों के पास फायर बेस है, सुपर बेस है, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में फायर बेस को यूज़ करते हुए बनाया था, बैकएंड को अटैच किया था, ठीक है, लिंक किया था। और इस वीडियो में हम लोग इसको यूज़ करेंगे सुपर बेस को। तो इसमें हम लोग, अब हमारी ये जनरेशन स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये साथ में आपके लिए परमिशंस भी मांगता रहता है। तो इसमें क्या है, इसने जनरेशन स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान सबसे पहले इसने जनरेट किया। जैसे इसने अपने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, एक प्लान बना लिया जिसके अकॉर्डिंग ये ऐप को जनरेट करेगा। ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा सारा इसने प्लान दिया, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे आपको कॉलम नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये क्या करेगा, तमाम फोल्डर्स को और फाइल्स को सेव करता रहेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ से आप इसे कॉपी या डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिव्यू करना चाहें या कुछ चेंज करना चाहें तो आप लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। और इसका प्रॉम्प्ट देकर कोई चेंजिंग करनी हो तो आप लोग यहाँ पर टाइप कर दें और वो काम भी हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, क्या इस इम्प्लीमेंटेशन पे मैं काम स्टार्ट कर दूँ, तो यस, मैंने इसको कह दिया यस। अब इसने क्या किया, इस पर काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अब क्या होगा, जनरेशन हो रहा है, अब इस पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसमें ना मुझे जो था ना, हाफ एन आवर तकरीबन लग गया था इसकी जनरेशन करते करते। ठीक है। इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया था। तो अगर आप लोग भी इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आप लोग चाहते होंगे ना कि, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, हमसे बार बार परमिशंस मांगता है। जैसे अभी एक परमिशन मांगेगा तो हमें इसे अलाउ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ना उसको ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आ रहा है ना रन, तो मैं रन पे क्लिक करूँगी, फिर नेक्स्ट काम होगा। तो अब क्या करते हैं, हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं और इस चीज़ को करते हैं यहाँ से ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे ओपन ग्रेविटी के सेटिंग्स में आई हूँ। यहाँ पर आ रहा है रिव्यू पॉलिसी। ये क्या है, आस्क फॉर रिव्यू पे हुआ है ना, एजेंट डिसाइड करे या फिर आस्क फॉर रिव्यू या ऑलवेज प्रोसीड। तो मैं यहाँ पे ऑलवेज प्रोसीड कर देती हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ये कभी भी मुझसे बार बार परमिशंस नहीं मांगा करेगा और ऑटोमेटिकली ये प्रोसीड करता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारी वेबसाइट की काफ़ी सारी फाइल्स साइट पर ऐड हो गई, जिसमें सोर्स, गिट, इग्नोर और इंडेक्स फाइल वगैरह भी ऐड हो गई हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया, वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, उसके बाद हमारी वेबसाइट
रेडी होगी, उसने मुझे एक लोकल होस्ट पे, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर ही अभी ये वेबसाइट चल रही है, लोकल होस्ट पे इसने मुझे बनाकर एक लिंक दिया लोकल होस्ट का। मैंने उसको ओपन किया अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना कर दी है। अगर आप चाहें तो इसमें आइट्रेशंस करके चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हम मेन चीज़ जो हमारी है कि हमने कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, उस पर चलते हैं। तो मैंने इसे कहा था कि 2 टेम्पलेट्स होने चाहिए जिसको यूज़र डाउनलोड कर सके, तो इसने एक मिनिमल सा टेम्पलेट मुझे बना दिया और एक मॉडर्न सा टेम्पलेट मुझे बना दिया। अगर आप चाहें तो और भी टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे एक डिफरेंट ऑनलाइन हमारे पास होते हैं ना टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप लोग पेड भी कर पे करके यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी अपना कुछ इस तरह का बना सकते हैं वेबसाइट। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, डाउनलोड नहीं कर रहा है फाइल को। और अगर इसे कर भी रहा है ना, तो ये काफ़ी बुरा सा इसने डाउनलोड किया, मतलब कम्प्लीटली तौर पर PDF सही तरह से नहीं आ रहा। अच्छा, और प्रीव्यू में क्या आ रहा है कि हमारा जो है ना रिज्यूमे, वो कम्प्लीटली हमारे पास शो नहीं हो रहा, और एडिट जो हो रहा है वो एडिट ठीक तरीके से कर रहा है, ठीक है। ये आप इसे ब्लैंक भी कर सकते हैं, जैसे अभी इसने सारे चीज़ों को फिल किया हुआ है ना अपने अकॉर्डिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इसको ब्लैंक भी शो कर सकते हैं, फिर आप लोग जैसे जैसे यूज़र चीज़ें डालता जाए आप लोग भी उसको फिल करते जाएं। तो हम इस चीज़ को सबसे पहले फिक्स करते हैं कि हमारा यहाँ पर मेक द प्रीव्यू कंप्लीट करो, जो हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा है उस पेज पे, और साथ में जो हमारा डाउनलोडिंग का बटन है उसको भी ठीक करो कि PDF डाउनलोड हो और कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो, मतलब PDF के अंदर एक कंप्लीट रिज्यूमे डाउनलोड हो। ये ना हो कि जैसे अभी हमारे पास आधा सा शो हो रहा है ना, वैसा सा ना हो, ठीक है। तो बाकी इतनी देर में हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरेट करते हैं। इस पर काम हो गया, ओके। तो अब हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया था, अब हम चेक करते हैं ये डाउनलोड होने के बाद। यस, अब देखो, अब ये क्या हो गया, इसने डाउनलोड भी कर लिया और कंप्लीट PDF को डाउनलोड किया, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, ऐड हो रही हैं। अच्छा, मेरे पास ओपन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे गेस्ट मोड पर इस लिंक को खोला हुआ है, ठीक है। और सेकंड वन जो हमने इसे कमांड दी थी कि ये साइट पर हमारा स्क्रॉल नहीं हो रहा था, मतलब हाफ हमारे पास रिज्यूमे शो हो रहा था प्रीव्यू में, तो वो भी इसने फिक्स कर दिया और ये वाला रिज्यूमे भी अब ठीक बिल्कुल शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम ना हो गया। अब हम पता है क्या करते हैं, अब हम एक इसके ऊपर ना बैकएंड से अटैच करते हैं और इसको कहते हैं कि हमारे पास जब यूज़र आए तो उससे पहले, डाउनलोड करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, साइन अप या लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ है, हम लोग अब उसके लिए कनेक्ट करेंगे साथ में सुपरबेस को। तो वो काम बैकएंड के बगैर नहीं हो सकता। तो MCP सर्वर में आकर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ सुपरबेस। सुपरबेस सर्च हो रहा है, यहाँ पे शायद थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद बहुत स्लो रन कर रहा है। तो ये रहा मेरे पास सुपरबेस, ठीक है। अब इसको सुपरबेस को कनेक्ट कैसे करना है अपने एंटी ग्रेविटी के अंदर, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, सिंपल डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। ओके, इसको मैं हाइड करती हूँ एंड यहाँ पे ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल पे क्लिक किया। इंस्टॉल होने के बाद ये मुझे एक एरर दे रहा है। इस एरर को किस तरह से फिक्स करना है कि आप लोगों ने साइट पे मैनेज MCP सर्वर में आना है और ऑथेंटिकेट पे आना। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है कि ये हमारा अभी तक लॉगिन नहीं हुआ हुआ या इससे लिंक नहीं हुआ हुआ। तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट टाइम सुपरबेस को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक किया, हम लोग रीडायरेक्ट हो गए इस वाले पेज पर। तो मैंने यहाँ आके कंटिन्यू विद गिटहब कर लिया और हमने यहाँ पर इसको परमिशंस दे दी। आप गिटहब से भी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं और ईमेल पासवर्ड जिस मर्ज़ी से चाहें कर सकते हैं। मैंने गिटहब से लॉगिन कर लिया। अच्छा, उसके बाद इसने हमें एक MCP क्लाइंट, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपको कहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओ अपनी एक, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना देती हूँ। उसका नाम मैं जस्ट रख देती हूँ फातिमा। इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देती हूँ, पर्सनल है और मैं फ्री प्लान लेना चाहती हूँ, ठीक है। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जहाँ पर हमारे सारे जो भी बैकएंड होंगे ना वो यहाँ पर सेव होते रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो सेव होते रहेंगे। देन दोबारा इस पेज पर आए, अब हमने इसको सेलेक्ट किया। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे फातिमा वाली चूज़ की और इसको ऑथराइज कर दिया। अब हमें ये क्लाइंट की देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक की जनरेट हो गई, इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एंटी ग्रेविटी पे वापस आना है और उसी पेज पर जहाँ से अभी आप रीडायरेक्ट हुए थे उस पेज पर आकर आपने यहाँ पर उस
कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद रिफ़्रेश होगा। रिफ़्रेश के बाद क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या ये की ठीक है, सही है। जैसे ही वो अपना काम पूरा कर लेगा तो आप लोग सुपरबेस को इसके साथ लिंक कर चुके हैं, मतलब आपकी साइन अप कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ क्रॉस और इसको भी रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये हमें बाकी सारे स्टेप्स बता रहा है कि ये चीज़ ऑन करनी है, बंद करनी है, क्या क्या करना है। अब मैं इसको यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट देती हूँ कि लिंक कर दो मेरे मतलब हमें एक साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दो, और उसके साथ साथ जो यूज़र है ना वो पहले तो वेबसाइट पर आए, अपना रिज्यूमे भी जनरेट कर ले, लेकिन जब उसको डाउनलोड करना हो ना तो उसके डाउनलोड ना हो, वो डाउनलोड होने से पहले क्या हो, उसको साइन अप करना पड़े हमारी वेबसाइट के अंदर, डाउनलोडिंग इस तरह ना हो, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने काम किया, जनरेट हो गया। तो अब देखो हमारी वेबसाइट क्या हो गया, दोबारा से चेंज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एडिट करते हैं फातिमा। जॉब टाइटल में मैं डाल देती हूँ डेवलपर। अब इसने ब्लैंक पेज दिया था, जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि आप लोग इसको ब्लैंक भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो जो सेक्शन आप ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, उनको भी एडिट करें। तो ये चीज़ें हमारी ठीक चल रही हैं, ये भी हमारा ठीक चल रहा है। अब डाउनलोड पीडीएफ करने के लिए हमें क्या कह रहा है कि पहले साइन अप करो या लॉग इन करो, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं साइन अप। मैं इसको यहाँ पर देती हूँ साइन इन करने के लिए। हम चेक करते हैं क्या ये साइन इन तो नहीं कर रहा, डायरेक्ट साइन अप का ऑप्शन दे रहा है ना। तो मैं fatima@gmail.com फेक जीमेल लिखती हूँ एंड देन क्लिक करती हूँ साइन इन। तो वो कह रहा है कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो इसका मतलब है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप। हम डायरेक्ट तो साइन इन ना कर सकते। तो मैं इसको करती हूँ नो थैंक्स, और अब हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ईमेल डाली, पासवर्ड डाला 123456, कन्फर्म पासवर्ड 123456 और साइन अप। अब वो क्या कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो मैंने उसे दिया है ना वो फेक, मैंने उसे गलत ईमेल एड्रेस दिया था। तो सुपरबेस का डेटाबेस ने डिटेक्ट कर लिया कि ये गलत ईमेल एड्रेस है। अब मैंने इसको एक सही ईमेल एड्रेस दिया अपना, फातिमा वसीम, और साइन अप किया। साइन अप करने के बाद अब हम साइन इन करते हैं। साइन इन कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आपकी जो ईमेल है वो कंफर्म नहीं है। तो अब क्या होगा, हम लोगों को अपने गूगल अकाउंट पे जाना पड़ेगा। जीमेल को मैं यहाँ पर, उसने मुझे ईमेल भेजी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उसे जैसे ही कंफर्म किया तो अब हम लोग क्या हो गए, यहाँ पर लॉग इन हो गए हैं, ठीक है। लॉग इन हो गए हैं कब, जब हमने साइन इन कर दिया, ठीक है। अब हम PDF को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि अब हम लोग इस वेबसाइट के अंदर लॉग इन हो गए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है इसके अंदर, हम लोग इसके डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर क्या, गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे पास कोई भी ईमेल नहीं है और यहाँ पे मैं लॉग आउट कर सकती हूँ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके मैं फिर से इस पेज पे पहुँच जाऊँगी जहाँ पे मैं अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकती हूँ और क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। और जो जो हम लोग बना रहे हैं वो यहाँ पर सेव होते रहेंगे इस यूज़र के डैशबोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली तौर पर ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सुपरबेस में कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब ये मेरी जो सुपरबेस का अकाउंट है, अब मैं अपने रिज्यूमे बिल्डर के प्रोजेक्ट में आई हूँ। मैंने सिंपल सुपरबेस डैशबोर्ड लिखा और मैं यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर हमने चेक करना है कि जो भी हमने डाटा इसको दिया था वो सेव हुआ है, मतलब ऑथेंटिकेशन के जो हमारे यूज़र पासवर्ड, लॉगिन, साइन अप के ऑप्शंस थे और जो रिज्यूमे हमने बनाया वो सब कुछ यहाँ बैकएंड पे सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपने ऑथेंटिकेशंस पे आ जाना, यूज़र्स में, और ये देखो एक यूज़र जो हमने अभी साइन अप किया था ना वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है और ये भी बता रहा है कि किस तरीके से वो साइन अप हुआ था। वो क्या था, ईमेल के ज़रिए साइन अप हुआ था, तो वो भी हमें यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ ऐड हो चुका है, इसका मतलब है हमारा ऑथेंटिकेशन वाला काम तो सही है। अब हम आते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज के लिए हमने चेक करना है कि जो हमारे रिज्यूमे है, जिस किसी भी यूज़र के रिज्यूमे उसके अकाउंट में जो सेव है वो कभी दोबारा से लॉगिन करता है वो ख़त्म तो नहीं हो जाते, तो वो सेव हो रहे हैं बैकएंड पे। तो यहाँ हम आते हैं स्टोरेज में और यहाँ पे बकेट, बकेट के अंदर चेक करते हैं तो नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है कि यहाँ पे इसने कोई भी बकेट नहीं बनाई है। तो बकेट बनाएगा ताकि यहाँ पर रिज्यूमे को ये सेव कर सके। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एंटी ग्रेविटी पे वापस और यहाँ आके से हम कहते हैं कि हमारे लिए एक बकेट जो वो क्रिएट नहीं कर रहा है ना, उसको कहो कि बकेट क्रिएट करे और वहाँ पर हर यूज़र का रिज्यूमे जो है ना वो सेव हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, जब भी यूज़र किसी और डिवाइस से भी लॉगिन करेगा ना तो उसके यहाँ पर वो वाले रिज्यूमे शो होना चाहिए जो उसके अकाउंट पर हमने बनाए थे, ठीक है। तो फुल स्टैक का मतलब यही होता है कि आपकी बैकएंड
और डेटाबेस और फ्रंट एंड हर चीज़ प्रॉपरली काम करे। अब देखो, अब इसने क्या किया, अब इसने एक रिज्यूमे का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर ये सारे रिज्यूमे को ऐड करता रहेगा जो जो आप लोगों ने इसमें बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म, कंप्लीट। अगर आप लोग को इस वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट की वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसकी कंप्लीट डिप्लॉयमेंट की वीडियो बना सकती हूँ। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।